हेलो एवरीवन। जय हिंद सभी दोस्तों को। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो पेरेंट्स वर्शिप डे 14 फ़रवरी को हुआ था। ये मतलब जो पोस्टर वगैरह आसाराम के लगे थे, इसके रिगार्डिंग मैंने आज 15 फ़रवरी को मतलब पोस्ट किया था एक व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वहाँ से जो डिबेट हुई, जो कन्वर्सेशन हुई, उसको यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि 8-10 दिन पहले की बात है, जब मेट्रो में ये चीज़ हुई। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो पोस्टर हैं, ये मेंशन किए गए कि इसकी फ़ोटो कैसे अप्रूव हुई, कैसे ये बंदा एडवर्टाइज़ कर रहा है आसाराम, जिस पर जो कि एक रेपिस्ट है, माइनर गर्ल का रेप करने के चक्कर में इसे मतलब कि उम्र कैद की सज़ा है, जो कि जेल में है। उसकी फ़ोटो कैसे मतलब अप्रूव हो गई? कोई क्रॉस चेक नहीं करता है क्या कि इस चीज़ को कैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्रूव कर दिया गया? तो ये बवाल हुआ, फिर यहाँ वहाँ से फ़ोटो हटाई गई। आज सुबह जब मैं सुबह वर्कआउट करने के लिए जिम जा रहा था, तो भी मैंने हाईवे के ऊपर देखा कि बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है। शायद वो कल ही लगा हो या परसों ही लगा हो, लेकिन मुझे आज पता चला। मैंने तो आज इसलिए पोस्ट डाली थी कि ये हम सब जो बढ़ावा दे रहे हैं ना, जो बाबा कल्चर जो बढ़ता जा रहा है इस देश में, धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा है, तो ये उस चीज़ का नतीजा है। ये हमारी गलतियों की वजह से हो रहा है कि एक बंदा जो जेल में हैगा, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, उसके चाहने वाले एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत हैगी। ये जो करंटली जो रूलिंग गवर्नमेंट हैगी, ये इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। मैं हर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करूँगा जो पावर में होगी, जो रूल कर रही होगी, चाहे वो कोई भी हो, इट डजेंट मैटर। तो अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये क्या करती है? आसाराम को इन्होंने पहले भी गुजरात में सपोर्ट किया था, और अब देख रहा हूँ कि मैं ये हाल चल रहा है। धीरे धीरे ये लोग बाबा कल्चर को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते जा रहे हैं। अनिरुद्धाचार हो गया, बागेश्वर धाम हो गया, और भी बहुत सारे हैंगे। इतनी सूडो साइंस समाज में फैला रखी है, सोसाइटी में इतनी सूडो साइंस फैला रखी है, इतनी सुपरस्टिशन की बातें हैं, अंधविश्वासी इतनी बातें हैं। मतलब मतलब हद पार चीज़ें चल रही हैं, और इनको बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट यही चाह रही है कि बच्चे पढ़े ना, कोई भी साइंस से रिलेटेड ना बातें हों, ना कोई भी इन्वेंशन हो। कोई चीज़ इन्वेंट करने के लिए आपको क्रिएटिव बनना पड़ता है। वो जब क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी चीज़ों को लेकर, तो बच्चा बाबा की तरह ही बनने का, बाबा कल्चर जो देखेगा तो बाबा बनने की कोशिश करेगा, इन्हीं सब चीज़ों में घिरा रहेगा। ये हाल हो गया है समाज का। अब जब मैंने पोस्ट किया आज कि हमें इन चीज़ों को रोकना चाहिए, तो पलट के रिप्लाई आता है ग्रुप में से किसी का, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर। तो कि आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? वो तो बस पेरेंट्स वर्शिप डे मना रहे हैं। आप लोग तो मतलब क्या वेस्टर्न कल्चर को मतलब इनकरेज करने वाले लोग हैं। जबकि मैं कभी मतलब अगर किसी ने किया भी हो, तो क्या आप उसको लिंक करेंगे एक रेपिस्ट के एडवर्टाइजमेंट से? क्या आप इतने बेवकूफ़ हैं, आपका दिमाग इतना बंद है कि आप लिंक करेंगे एक वेस्टर्न कल्चर को एक रेपिस्ट से? कि मतलब रेपिस्ट का हमें एडवर्टाइजमेंट स्वीकार हैगा, और जो वेस्टर्न में चीज़ें हो रही हैं वो स्वीकार नहीं है। मतलब मैं इनकरेज नहीं करता वेस्टर्न कल्चर को, हमें अपने कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन अपने कल्चर का मतलब ये नहीं होता ना कि आप हर गलत चीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं। जब मैंने कहा तो वो मेरे से स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि बार बार एक ही सवाल कि आपको इसमें पोस्टर में क्या गलत दिख रहा है? अरे क्या गलत दिख रहा है? आज के जो पोस्टर था उसमें भगवान के साथ एक रेपिस्ट की फोटो लगी हुई है, आपको उसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा है? अजीब बात है। 14 फ़रवरी थी कल, प्राइम मिनिस्टर घूम रहे हैंगे, मतलब सारी चीज़ें चल रही हैं। आपने कोई पोस्टर ऐसा देखा जो श्रद्धांजलि दे रहा हो कि मतलब कि जो अभी पुलवामा अटैक के जो जवान शहीद हुए थे इस दौरान, आपने देखा कोई पोस्टर? लेकिन इन सब चीज़ों को कैसे अप्रूव मिल जाता है? कोई सवाल नहीं उठाने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल हो गई है इस चीज़ को लेकर। क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए हैं, तो इन्हीं सब लोगों की वजह से उनको वोट मिलते हैं। और पैरोल पर देखिए आप, राम रहीम भी बाहर है, अभी फिर से बाहर था पैरोल पे। ये लोग रेपिस्ट को और ये बाबा कल्चर को ये सब बढ़ावा दिया जा रहा है।
हद पार चीज़ें चल रही हैं। और जब तुम इन चीज़ों के खिलाफ बोलो तो उसके बाद क्या बोला जाता है कि मुझे तो मतलब क्या बोल रहे थे कि आप वो लाल सलाम वाले हैं, या आप जय भीम वाले हैं, या आप एक विचारधारा से घिरे हुए हैं, मतलब ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो ये वही लोग हैं जिनका दिमाग बंद है। जो थोड़ा बहुत बोल पाते हैं वो जाहिलों वाली सारी हरकतें पार कर देते हैं बोलते समय। तो जितने भी लोग जो भी एजुकेटेड हैंगे, जो भी अपनी कंट्री को लेकर अवेयर हैं, जो भी थोड़ा बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, प्लीज़ हमेशा कोई ना कोई पोस्ट या अपनी सराउंडिंग्स में इन बातों को हमेशा उठाते रहिए कि ताकि मतलब एकदम से चीज़ें जो ख़राब होती चली जा रही हैं इतनी रैपिडली वो कम हो, धीरे धीरे बंद हो। नहीं तो इसका नतीजा हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी, हमारे जो छोटे भाई बहन होंगे, जो हमारे जो बच्चे होंगे वो भुगतेंगे, हमारी पीढ़ियां भुगतेंगी। क्योंकि पॉलिटिशियंस क्या है, पॉलिटिशियंस आपको एक हाँ, इसी डिबेट में जब आगे बात हुई तो बात जब इससे हटी तो क्या होता है कि क्या बोला जा रहा है कि आप तो साइंस वाले लोग हैं, आप तो इवोल्यूशन की थ्योरी में मानने वाले लोग हैं, हम नहीं मानते कि बंदर से मतलब वो जो बोला जाता है एक पर्टिकुलरली। हाँ, तो ये जो कुछ लोग हैं जो मतलब कि कहते हैं कि इंसान जो है इवोल्यूशन की थ्योरी से नहीं बना, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। बोलते हैं कि हम तो ऋषियों की संतान है, ये किसी बाबा का स्टेटमेंट था। और एक कि हमारी पूंछ कहाँ गई और बाकी बंदर क्यों जिंदा है, ये किसी मुस्लिम स्कॉलर का स्टेटमेंट था। मतलब बहुत से रिलीजियस लीडर्स हैं और हर रिलीजन में मिलेंगे, हर कंट्री में मिलेंगे ऐसे बेवकूफ़ जो इवोल्यूशन की थ्योरी को नकारते हैं। जबकि बहुत स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी की बुक अगर आप उठा लो इंडिया की, तो 11th-12th भी अगर आपने ढंग से बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इवोल्यूशन की थ्योरी कैसे काम करती है। आप ये जो जेनेटिक रिसर्च चल रही हैं, जीन हैंगे और जेनेटिक बेस्ड जो दवाइयाँ बन रही हैं, जो डिसऑर्डर्स हम पकड़ते हैं उनका ट्रीटमेंट जब हम करते हैं, इतनी रिसर्च चल रही हैंगी। मतलब कंज्यूम सब कुछ वहीं से करना है। आपकी तबीयत खराब होगी, आप दवाइयाँ खाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी जो एडवांस होती जा रही है उसे यूज़ करना है। लेकिन मतलब उस चीज़ को मना कर देना है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये जो बाबा है ये एक सेक्स एडिक्टेड पर्सन था और क्या नाम है इंसुलिन की डोसेज लेता था ताकि ये अपनी मतलब स्टेमिना बिल्ड कर सके सेक्स करने के लिए या मोलेस्टेशन करने के लिए। अगर आपने मोहक मंगल की वीडियो देखी हो या रिसर्च पेपर पढ़ा हो इसका, जो उस टाइम आर्टिकल छपे थे वो चीज़ें पढ़ी हो तो आपको पता होगा इंसुलिन कहाँ से बना, कब डेवलप हुआ, ये सब चीज़ें आप पढ़ो तो सही, पढ़ना पड़ता है चीज़ों को जानने के लिए। बस ये नहीं है कि एक नाम रट ले लिया है और उसको रटते रहो रटते रहो। भगवान का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन भगवान का नाम के बहाने पर, भगवान का नाम लेकर जो लोग बैठे हुए हैं पंडाल लगाए हुए उनके यहाँ जाके उनकी मंजूरी लेना, ये सही कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ। आपको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, आपको नहीं पता चोरी गलत है कि नहीं है, किसी को परेशान करना, किसी का बलात्कार करना गलत है कि नहीं है, ये किस चीज़ में आएगा, आपको नहीं पता ये पाप है कि नहीं है। लेकिन उसका मतलब आप जाएंगे एक बाबा से उसको वैलिडेट कराने। ये इंसान जो लोग कम दिमाग से एकदम ठप होते हैं ना, ये उनकी निशानियां होती हैं। और इसकी के लेवल, ये चीज़ें लेवल वाइज वर्क करती हैं। एक बंदा जो बहुत ही ज़्यादा मतलब हर चीज़ करेगा, सब कुछ गलत काम करेगा लेकिन सारी जगह पूजा पाठ हर चीज़ करेगा, और एक पर्सन जो कुछ भी ना जानता रहेगा, नॉलेज जिसकी एकदम ज़ीरो होगी, जिसे बेसिक साइंस का भी अता पता नहीं होता है। मतलब ये चीज़ें लेवल टू लेवल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप जितने ज़्यादा चीज़ों को जानते जाएंगे, खास करके इन अ फील्ड ऑफ साइंस, अगर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है तो आप उतना प्रैक्टिकल होके, उतना रैशनल होके, उतना क्रिटिकल थिंक कर पाएंगे। इसीलिए चीज़ों को पढ़िए, पढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है अपनी मतलब वाइज बनने का, अपने अंदर विजडम पैदा करने के लिए। और
कि प्लीज़ प्लीज़ ये जो बाबा कल्चर डेवलप होता जा रहा है कंट्री में, इसे रोकिए। आप अपने सराउंडिंग्स में इन चीज़ों का जिक्र करिए, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं तो ये चीज़ें बहुत ही तेज़ी से बढ़ती चली जाएंगी। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।